प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अपर मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। हम बात करेंगे आज क्योंकि जल संरक्षण दिवस है और सर जब बांदा में डीएम रहे हैं 18 महीने जो काम किया है जल को लेकर के, वो एक रिकॉर्ड रहा है, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा और उसको लेकर के हम बात करेंगे। सर ने बहुत काम किया जल को लेकर के, तो आज जल संरक्षण दिवस है तो ऐसे में कुछ तो एक संदेश जाना चाहिए कि क्या समस्या है जल की, और जब आपने शुरुआत की सर तब क्या समस्या थी और आज कितना सुधार आया उसको लेकर के हम बात करेंगे। सर आप जब बांदा थे, बांदा में क्योंकि बुंदेलखंड जब भी इस समय आता था गर्मी का तो पानी की किल्लत बड़ी हो जाती थी, वहाँ पे लोग पलायन करने लगते थे, लोग प्यासों से तड़पने लगते थे। आपने सर वहाँ क्या देखा, उसके बाद कैसे शुरुआत करी जो एक इतने बड़े लार्ज स्केल पर आपने काम किया पानी को लेकर के? देखिए, पानी की जो समस्या है ये समस्या बेसिकली गवर्नेंस की समस्या है। हम लोग सोचते क्या है, पहले समस्या की जड़ में जाना चाहिए। समस्या आपकी और समाधान कोई दूसरा कर दे, तो जब समस्या आपकी समाधान कोई दूसरा कर दे तो इससे समाधान नहीं होगा। समस्या आपकी और आप ही खुद समाधान करिए, तभी उसका मजबूत, टिकाऊ और सस्टेनेबल समाधान मिलेगा। हमने यही किया। समस्या किसकी? जनता की। तो समाधान उसका डीएम या सीएम या पीएम या कोई दूसरा आदमी नहीं करेगा। जनता की समस्या, जनता खुद इसका समाधान करे। हमने इसी फार्मूले पे काम किया, जनता को साथ लिया, जनता को बताया कि पानी की समस्या आपके जीवन में इसलिए है कि पहले आप कुआं, तालाब, नदी से पानी पीते थे, सिंचाई करते थे, आपकी पानी की पूर्ति होती थी। अब आपने नक्शेबाजी में, दिखावे में, जो भी परिस्थितियां हैं, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, हम लोगों ने कुआं, तालाब, नदी से अपना रिश्ता तोड़ लिया और क्या किया, नलकूप और पानी के बोतल्स को रिश्ता जोड़ लिया। तो समस्या क्या हुई कि हमें वहीं जाना चाहिए पहले। तो हमने क्या किया, लोगों को समझाया कि कुआं, तालाब, नदी से रिश्तेदारी पुनः करो। ठीक है, यहाँ से रिश्ता तोड़ो। किससे? बोतल का पानी पीना छोड़ो, ये खतरनाक है। नलकूप और बोतल के पानी से रिश्तेदारी को, जो नई रिश्तेदारी बनी है, इसको तोड़ो। मतलब कुआं, तालाब, नदी से रिश्ता जोड़ो। तो इससे क्या हुआ, जब ये बात शुरू हुई और धीरे धीरे इसमें काम होने लगा तो कुआं की सफाई होने लगी, नदी को लोग संरक्षित करने लगे, उसमें गंदगी नहीं फेंकते थे, तालाब में जो डिसिल्टिंग करते थे उसके चारों तरफ पेड़ पौधे लगाते थे। और ये काम करने में, लोगों को समझाने में और ये कारवा बनाने में 1.5 साल लगा। लेकिन इतना बढ़िया लोगों ने इसको लिया कि 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी बांदा में 1 साल बढ़ गया। अब 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी, वाटर टेबल अगर ऊपर आ जाए तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना पानी इकट्ठा हुआ। और वो धरती में पानी ऊपर आ गया, उसी से निकाल के लोग पीने लगे, उसी से निकाल करके सिंचाई करने लगे, तो समस्या कम हो गई। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कर लिया फिर नहीं। ये हर साल पानी बरसात में बचाना है और अगले 8 महीने जब बरसात नहीं होता है तो फिर धरती से निकाल के खर्च करना है। तो एक गवर्नेंस इशू था जिसको कि एज डीएम हमने जनता को आगे किया, जनता आगे जनता के नेतृत्व में ये काम हुआ। और ये इसको बोलते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन, जन सहभागिता। जनता, लोग कहते हैं जनता बात मानती नहीं है। जनता बात मानती है, उसको समझाने वाला होना चाहिए। जब मेरे पास दूर से लोग आते थे, वो कहते थे मुझे पानी चाहिए, तो मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता था कि पानी का घर कहाँ है, पानी रहता कहाँ है। पानी का कोई घर है, कहीं रहता है ना। जहाँ वो रहता है, घर है, उसके पास जाओ। कहीं साहब पानी कुआं में रहता है, तालाब में रहता, नदी में रहता। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन होता था, कुआं, तालाब, नदी कहाँ है? डीएम साहब के पास आए हो तो यहाँ तो मेरे पास ना कुआं है, ना तालाब है, नदी है। कहीं साहब कुआं, तालाब, नदी मतलब ये जो पानी के घर हैं ये गाँव में है। तो हमने कहा आपकी समस्या गाँव में है पानी की, और पानी घर भी गाँव में, और समस्या का समाधान कुआं, तालाब, नदी वही है, और आपको वहाँ नहीं दिखाई दे रहा। 50 किलोमीटर मेरे पास आए। तो लोग इस बात से बड़ा, जब उनको मैं तर्क देके समझाता था तो लोग मानते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, लोग कुआं, तालाब, नदी के तरफ जाने लगे, उसकी सुरक्षा करने लगे, पानी बचाने लगे, समस्या हल हो गई। लेकिन चूंकि ये व्यवहार परिवर्तन, इसको बोलते हैं सोशल बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन, जनता के बीच जाना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनके क्वेश्चन का आंसर देना,
तो ये करते 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 धीरे धीरे कारवां बनता गया और लोगों की 50 साल की समस्या हल हो रही थी, तो लोगों को अच्छा भी लग रहा था कि उनकी समस्या कोई हल कर रहा है। तो ये पूरी संक्षिप्त में कहानी है। आपकी कई सारी बड़ी योजनाएं हैं जिनका नाम बड़ा अच्छा रहा, जैसे धार्मिक स्थलों पर प्रसाद के रूप में पेड़ वितरित कराया आपने, तालाब जियाओ एक योजना रही है आपकी, जल आरती। तो ये 3 चीज़ें जो आपकी हमने पढ़ा और हमने जाना, तो इसको कैसे आप लागू किया सर, और कैसे लोगों को इससे जोड़ा? देखिए, जैसे आपने अभी पेड़ प्रसाद का कॉन्सेप्ट लाए, हमारे दिमाग में क्वेश्चन हमेशा घूमता है कि हर साल जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी है, खूब पेड़ लगाते हैं हम लोग देश विदेश प्रदेश में हर जगह, लेकिन वो पेड़ जिस दिन लगाते हैं उसके बाद कोई उसको देखने के लिए बहुत गौर नहीं करता। क्या सच्चाई यही है कि बहुत गौर करते हैं, लेकिन जितना तो पेड़ बचते नहीं। तो हमने कहा ये पेड़ लगाओ जो अभियान है ये नाम बदल दो, हमने कहा पेड़ जियाओ अभियान। तो हमने उसका नाम बदला और कहा हम पेड़ जियाओ अभियान चलाएंगे। मतलब जब पेड़ जियाओ अभियान में पेड़ लगाओ पहले है, पेड़ लगाओगे तभी तो जिंदा करोगे, तो हमने पहले तो नाम ही बदला क्योंकि मुझे नाम सूट नहीं कर रहा, पेड़ जियाओ अभियान। अच्छा, पेड़ को जिंदा रखने के लिए जब तक आपका पेड़ से लगाव नहीं होगा तब तक आदमी कोई ना पेड़ लगाएगा ना जिंदा रखेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया कि इसको हमने देखा कि हम लोग धार्मिक भी होते हैं और हम लोगों का विश्वास होता है, तो हमने वहाँ गुरुद्वारा, मंदिर और मस्जिद सबके जितने धर्मगुरु थे उनकी बैठक की और हमने कहा भाई आपके यहाँ प्रसाद आता है, चढ़ावा आता है, उसमें एक पेड़ को भी चढ़ावा में लीजिए और जो पेड़ चढ़ जाए उसको दूसरे को दे दीजिए, प्रसाद के रूप में देते ही हैं। तो सबसे पहले मैंने उनकी बैठक की, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा के प्रबंधकों की बैठक की, उनको मेरा आइडिया ये बहुत अच्छा लगा। फिर हमने सब मंदिर को 500-500 पेड़ दिलवाए वन विभाग से शुरुआत करने के लिए, और फिर ये धीरे धीरे लोगों को ये आइडिया अच्छा लगा क्योंकि जब हम एक पेड़ ले गए और हमने प्रसाद के रूप में चढ़ा दिया और जो पहले से चढ़ा हुआ पेड़ था उसे हमें भोग के रूप में मिल गया। अब वो पेड़ नहीं रहा, उस पेड़ में उस मंदिर का जो है एक लगाव है कि ये पेड़ ना मरे, ये मंदिर का आशीर्वाद है। तो वो जो साइकोलॉजिकल असर था उसका हमने यूज किया। क्या लगता है सर, जो आपने शुरुआत की थी वो भी दिख रही है, असर दिख रहा है वहाँ पे, या क्या लग रहा है आपको कि आप पढ़ते तो होंगे, अक्सर लोग जानने वाले बहुत हो क्योंकि आपने बड़ा लंबा समय बिताया है बुंदेलखंड में? देखिए, हम 1.5 साल थे और व्यवहार जो परिवर्तन होता है ये इसमें समय लगता है, ठीक है, और 1.5 साल का समय बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो एक हमने वहाँ प्रयोग किए, उससे सफलता मिली, ये तय हो गया कि हाँ ये लागू हो सकता है, ये वाइएबल है, जो असंभव लगता है ये साबित हो गया ये संभव है। अब बात आप जो करना चाह रहे हो सस्टेनेबिलिटी की बात आप कर रहे हैं, तो देखिए दिमाग में जो एक बार आइडिया चला जाता है ना, वहाँ बहुत लोगों, आज ही मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए कि हम लोगों ने कुआं का पूजन किया, उसमें कोई सरकारी तंत्र नहीं, वो लोगों के दिमाग में है। कोरोना में जो हम केन आरती शुरू किए थे, नदी आरती, वो बंद हो गया था, उसके बाद वहाँ की संस्थाओं ने जैसे थोड़ा ढीला हुआ संस्थाएँ करने लग गई। इसका मतलब ये है कि जो एक आइडिया दिमाग में है जिसको लोगों ने देखा है और उससे उसको फ़ायदा हो रहा था, तो वो किसी न किसी रूप में दिमाग में है, कुछ होता है कुछ नहीं होता, स्पीड घट बढ़ सकती है, लेकिन वो जो दिमाग में बीज पड़ गया अच्छे काम का वो नहीं ख़त्म होता। सर, कितना बड़ा संकट है और लोगों को कितना ध्यान देने की ज़रूरत है जल संरक्षण पर? देखिए, जल संरक्षण में हर आदमी को ध्यान देने की ज़रूरत है। हर आदमी को पानी उतने उपयोग करना चाहिए जितनी ज़रूरत है। अगर आप एक बाल्टी में नहा सकते हैं तो एक ही बाल्टी में नहाइए, 4 बाल्टी मत नहाइए, ठीक है। ये पानी का दुरुपयोग रोकना है, हमें समुचित उपयोग करना है, एक बात। दूसरी बात, हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि बरसाती पानी जो भगवान हमें देता है बरसात में फ्री में, उसको हम संरक्षित करें, धरती में ले जाएं। पानी कहाँ रहता? धरती में, मिट्टी में जब पानी जाता गीला हो जाता तो धरती में रहता है। और इसके बड़े सस्ते उपाय हैं। हम लोग पुराने ज़माने में मेड़बंदी करते थे, तालाब में इकट्ठा कर लेते थे, लेकिन अब हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें ना कुछ करना पड़े, कोई दूसरा कर दे। ये जो भावना है इसी को मैंने तोड़ा। समस्या है आपकी, समाधान आपका। तो हर व्यक्ति को इसमें लगना पड़ेगा, हर व्यक्ति को इसमें काम करना पड़ेगा। इसमें ना कोई पैसे की लागत है, ना पैसा कहीं से खर्च होना, केवल एक सोच बदलने की बात है। तो ये थे हीरालाल जी, इनका कहना है कि जल जो संकट है ये बहुत बड़ा संकट होगा अगर नहीं सुधरेगा
समाज, और समाज की ही समस्या है ये। तो जो पानी है उसको फ्री समझ के मतलब फालतू में ना बहाएं और जितनी ज़रूरत है उसमें काम चलाएं तो बेहतर होगा। सब लोग जागिए और जल का संरक्षण करिए, तभी आगे भविष्य सुरक्षित है। मैं रजनीश यादव, प्रभात खबर, लखनऊ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।